उत्तर भारतीय समाज की बहुत बड़ी ताकत भिवंडी में है और अपने लोकसभा में है। तो उत्तर भारतीय हमारे भाई बहनें हैं तो उनको और जिम्मेदारी से काम इसलिए करना पड़ेगा कि हमारे मोदी जी भले गुजरात से है लेकिन वो चुन के आते हैं उत्तर भारत से, वो चुन के आते हैं वाराणसी से। तो वाराणसी के सुपुत्र को अगर फिर से प्रधानमंत्री बनना है तो आपको 29 तारीख को पूरे जोर से उतर के वोट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? आप पक्का करेंगे? सब लोग जाके करेंगे। 90% लोगों को वोट करना है। सरकार भी कह रही है कि वोट करना चाहिए, कारपोरेशन कह रही है वोट करना चाहिए, मैं भी कह रहा हूँ और मनोज जी आपको कहने आए वोट करना चाहिए। आप अगर वोट नहीं करोगे तो गलत लोग चुन के आते हैं, हमारी वोटिंग परसेंटेज कम होती है, इसलिए गलत आदमी चुन के आते हैं। गलत आदमी को चुन के नहीं देना है ना। ये भिवंडी शहर के अंदर विकास के माध्यम से जो काम हुआ है आप लोगों ने सब देखा है। कभी कंक्रीट रास्ते का सपना हम लोगों ने देखा था? हमारा सपना पूरे करने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी शिवसेना युति के सरकार ने किया है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है, जिस कर्तव्य भाव से हमारे शहर के विकास के लिए हमारी सरकार काम कर रही है, उसी कर्तव्य भाव से 29 तारीख को जाके इस सरकार के फेवर में आपको वोट करना है। ये पहली बार ऐसा हुआ है 5 साल में, महंगाई हमारे यहाँ है नहीं, महंगाई का मुद्दा नहीं है। तो ये चुनाव हम लोग किस लिए लड़ रहे हैं? ये चुनाव हम लोग लड़ रहे हैं इस देश का सम्मान बढ़ाने के लिए। हमारे मोदी जी ने संकल्प किया है हमारे भारत देश का सम्मान हमें बढ़ाना है, इसलिए चुनाव हम लड़ रहे हैं। और कांग्रेस वाले चुनाव किस लिए लड़ रहे हैं? देशद्रोही लोगों को छोड़ने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। वो बोल रहे हैं हम लोग देशद्रोह का जो कानून है उसको ख़त्म करेंगे। अभी देशद्रोह का कानून ख़त्म करेंगे तो दिल्ली में देखो 2-2.5 साल पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी है, उसमें क्या हुआ था? कांग्रेस के लोगों ने, कम्युनिस्ट के लोगों ने वहाँ पे घोषणा दी थी कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ऐसा घोषणा दी थी। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे। ये कांग्रेस वाले अगर आप चुन के देंगे तो भिवंडी के अंदर भी ऐसा माहौल बनेगा। आपको ये चाहिए क्या? हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा हमें चाहिए ना। तो ये देश का सम्मान हमारा हमको बढ़ाना है तो नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री हमको बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा? तो ये 5 साल में हमारे मोदी जी ने जो काम किया है वो 55 साल के कांग्रेस के सरकार में भी नहीं कर सका। ये सब हमको दिख रहा है जो काम हमारे मोदी जी ने किया है। क्या किया मोदी जी ने? 12-13 लाख लोगों को शौचालय बना के दिया, 14 लाख लोगों के घर में लाइट लगवा के दिया। ये कर्तव्य भाव से उन्होंने काम किया है। 1.25 लाख लोगों को घर बना के दिया। अगर मोदी जी कर्तव्य भाव से गोर गरीब जनता के लिए ये काम कर सकते हैं, करोड़ 14 करोड़ 12 करोड़ शौचालय, 14 करोड़ घरों में लाइट दी, 1.25 करोड़ लोगों को मकान बना के दिया। ये जो कर्तव्य भाव से मोदी जी ने काम किया, वही कर्तव्य भाव से क्या हम 29 तारीख को जाके मोदी जी के पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को और वहाँ पे शिवसेना को वोट नहीं कर सकते क्या? अगर वो अपना कर्तव्य बजा रखे, वो अपना कर्तव्य भाव निभा के भारत को आगे बढ़ा रहे तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है यही कर्तव्य भाव से हम लोग जाके महायुति के कैंडिडेट को वोट करना चाहिए, यानी मुझे वोट करना चाहिए क्योंकि महायुति का कैंडिडेट मैं हूँ। इस भिवंडी शहर के विकास के लिए 1450 करोड़ रुपया हमारे मुख्यमंत्री जी ने, मोदी जी ने, गडकरी जी ने दिया। अगर मेट्रो का भी जोड़ेंगे तो 8000 करोड़ रुपया मेट्रो का है। इतना पैसा कभी सपनों में भी आपने सोचा था कि हमको इतना विकास के लिए पैसा आएगा? ये 6 महीने के बाद में जब विधानसभा का चुनाव आएगा, भिवंडी के जिस गली में आप जाओगे उस गली में आपको कंक्रीट के रास्ते दिखेंगे। इतना सारा काम मोदी जी ने करने के बाद में भी हमारे मन में प्रश्न उठता है। क्या प्रश्न उठता है? मोदी जी को प्रधानमंत्री करना चाहिए क्या? ये सवाल हमारे मन में क्यों आता है? क्योंकि हमको गुमराह किया जाता है। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, हमारे बाजू में रशिया देश है, वो रशिया के अंदर
20 साल से व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति बने हुए हैं। क्यों उनको राष्ट्रपति बनाया है? क्योंकि उसने रशिया जो आर्थिक संकट में था, आर्थिक संकट से रशिया को बाहर निकाला, इसलिए रशिया के लोगों ने 20 साल से व्लादिमीर पुतिन को राष्ट्रपति बना के रखा है। वही हमारे बाजू में चीन है, चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग, वो जब तक जिंदा है राष्ट्रपति बने रहेंगे। ये चीन ने निर्णय क्यों किया? क्योंकि चीन का विकास जिनपिंग ने किया। तो हमारे 5 साल में हमारे मोदी जी ने भी विकास किया है। विकास किया है क्या नहीं किया है? किया है, मानते हो? तो फिर हमारे यहाँ सवाल क्यों पूछा जाता है? हमें ऑप्शन देके सवाल पूछा जाता है कि भारत के अंदर किसको प्रधानमंत्री बनना चाहिए? क्या ममता बनर्जी को बनना चाहिए? आपको पूछ रहा हूं मैं, नहीं। मायावती जी को बनना चाहिए? अखिलेश यादव जी को बनना चाहिए? शरद पवार जी को बनना चाहिए? राहुल गांधी जी को बनना चाहिए? फिर किसको बनना चाहिए? लॉक कर दो? आपका जवाब लॉक कर दो? ये जवाब मैंने लॉक कर दिया, लेकिन ये जवाब अगर सही आना है तो 29 तारीख को जाके आपको वोट करना पड़ेगा। आप वोट करोगे तो जवाब सही आएगा, तब जाके मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन हमारे देश के संसदीय प्रणाली में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि आप डायरेक्ट मोदी जी को वोट कर सके और उनको प्रधानमंत्री बना सके। हमारे संसदीय प्रणाली ये कहती है कि पहले यहाँ से सांसद चुन के दो, तो यहाँ से पहले आपको मुझे वोट करना पड़ेगा, तब जाके आपका वोट वही इज्जत से मैं पेश करूँगा मोदी जी को, कहूँगा हमारे भिवंडी वासियों ने आपको ये वोट दिया है, प्रधानमंत्री बनने के लिए ये वोट दिया है और बड़े इज्जत से ये वोट दिया है, हमारे वोट का सम्मान होना चाहिए, तब जाके मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। इसलिए 29 तारीख को आपको भारी ताकत से निकल के वोट देना चाहिए। आप लोग सब, हमारा जो उत्तर भारतीय समाज है और जो समाज है जिसको आप जानते हो, सबको बोल के वोट करोगे? नहीं करोगे? हाथ ऊपर करके बोल दिए, जोर से बोलिए। सब लोग निकल के भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे, करेंगे ना? आप लोग ये वोट करेंगे तो मैं बड़े विश्वास से कहता हूँ कि गए कई सालों से कई चुनावों में यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से पीछे चलती थी। ये पहला मौका आपके पास आया है, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से आगे चलेगी। क्यों आगे चलेगी? क्योंकि पहले ऐसा होता था कि हमारे मुसलमान भाइयों का वोट नहीं मिलता था, लेकिन हमारे मोदी जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने अपने काम के माध्यम से हमारे मुस्लिम भाइयों के बीच में भी विश्वास निर्माण किया है। वो विश्वास के ऊपर जिस गली में हम लोग जाते हैं प्रचार के लिए, हमारे मुसलमान भी भाई कहते हैं हम लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे, हमको विकास चाहिए। भावनाओं में बह के हम लोग वोट करने वाले नहीं है। हमने कांग्रेस को वोट करके देखा है। इसके पहले यहाँ पे मेयर कांग्रेस का होता था, विधायक कांग्रेस का होता था, सांसद कांग्रेस का होता था, राज्य में कांग्रेस की सरकार होती थी, देश में कांग्रेस की सरकार होती थी, लेकिन विकास, भिवंडी के विकास के लिए कभी भी कोई भी पैसा नहीं आया, निधि नहीं आया, क्योंकि उनको पता था कि हमारा मुसलमान भाई जो वोट के लिए निकलेगा वो कांग्रेस को ही वोट करेगा, वो बीजेपी को वोट नहीं करेगा। इसलिए उन्होंने कभी भी विकास के बारे में नहीं सोचा। ये हमारे मुसलमान भाइयों के लिए, भाइयों को 50 साल पीछे लेके गए, विकास के माध्यम से 50 साल पीछे लेके गए। अभी हमारे मोदी जी ने, हमारे देवेंद्र जी ने ठान लिया है कि हमारा मुसलमान भाई जो है वो विकास के लिए और समाज के बराबरी में खड़ा होना चाहिए। इसलिए भिवंडी का विकास हो रहा है। और मैं आपके माध्यम से आज यहाँ पे आह्वान करता हूँ, कांग्रेसी को भी आह्वान करता हूँ कि भिवंडी के मुसलमान भाई भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, 100% वो वोट करने वाले हैं। परिवर्तन भिवंडी में आने वाला है। देश में भी मुसलमान भाइयों के वोट में परिवर्तन आएगा। वो हमारे एनडीए के घटक दल को वोट करके भारी मतों से जिताने वाले हैं। इसलिए आप भी चूक मत करिए। भिवंडी का विकास और आगे बढ़ाना है तो आपको ये करना पड़ेगा। बड़े विश्वास से मैं कहता हूँ कि भिवंडी की जनता ने ठान लिया है, वो पक्का करेंगे। इसके बारे में मेरे मन में कतई शंका नहीं है।